गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग खोटा का जो सीरीज चल रहा है हम लोगों का सचिवालय के लिए और जितने भी झारखंड के एग्ज़ाम है उसके लिए जो भी सीरीज चल रहा है, तो उसमें लोक कथा का एक पार्ट आता है और लोक कथा का पार्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गुदुपुची रानी और कौवा। अच्छा, गुदुपुची रानी और कौवा जो इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं, उसी पे ये पूरी कहानी है। अब समझते हैं इसको कहानी को कि इस कहानी में क्या क्या है और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज वगैरह आएंगे, तो मैं दावा करता हूँ कि इस कहानी को पढ़ने के बाद शायद ही आपका कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से छूटने को जा रहा है। ठीक, तो आइए एक एक करके समझते हैं, सारी बातों को समझते हैं। तो कहा गया है कि एगो गाछे कौआ रहा हल, सई गाछे हेठे एगो गुदु पुचू रानी, जो कि लाल रंगे के एगो पोका रहा हली। मतलब एक पेड़ होता है और उस पेड़ पे एक कौआ रहता है और उस पेड़ के नीचे जो होती है ना, वो उस पेड़ के नीचे एक गुदुपुचू रानी जो कि लाल रंग की कीड़ा होती है। ठीक है, इसका नाम ही है गुदुपुचू रानी, जो कि इस कहानी में इसका नाम दर्शाया गया है। अब क्या होता है कि एक दिन गाछे के एगो कौआ गुदुपुची के खाए खातिर मने मन कुर्चे लागल। अच्छा, कुरचना एक जो यहाँ वर्ड है आप लोग को मे भी कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि एक खोटा में कुछ कुछ वर्ड्स जो हैं जो रीजनल लैंग्वेज का पार्ट है खोटा, और ये हमारा आम जनमानस में यूज होता है। तो कुर्चे लगना कि मन में बौखलाहट होना, व्याकुलता होना, उत्सुकता होना। ठीक है, उत्सुकता होना, यहाँ अगर सबसे परफेक्ट वर्ड बोला जाए तो उत्सुकता होना। तो कहा गया है कि उसके मन में खाने के लिए मने मन कुर्चे लागल, मतलब कि उत्सुकता आने लगती है। ठीक, अब है कि गुदुपुची रानी के नजदीके जाके वो कहती है, कौन, कौवा कहती है कि गुदुपुचू रानी तोरा हमें खेबो, कि अरे ओ गुदुपुचू रानी मैं तुमको खाना चाहता हूँ। ठीक, तो अब इसके जवाब में वो भी तो कुछ कहेगी। ठीक, तो उसके जवाब में वो क्या कहती है, कौवा के खलमती। तो खलमती, यहाँ एक वर्ड आता है कि खलमती, तो खलमती मतलब इसको समझिए, इसको खलमती मतलब होता है, मति का मतलब तो आप लोग जानते हैं दिमाग, और खल का मतलब होता है कुबुद्धि। ठीक है, कुबुद्धि मतलब वो बोलता है कि कौवा के मन में अब कुबुद्धि भर गया, वो चाहता है कि हम किसको खा लें, गुदुपुची रानी को खा लें। तो इसको सुन के है सो गुदुपुची रानी मने भवना गई। ठीक है, मने मन भवना गई, बहुत ही उसको गुस्सा आने लगा। ठीक, बहुत तरह का उसके मन में बात चलने लगा कि कौवा जो मेरे पेड़ के, मेरे ही छत के ऊपर रहता है, मेरे ही पेड़ के ऊपर वाले पार्ट में रहता है, वो हमको देख के सो इस तरह का भावना रखता है। तो क्या होता है, अब वो भी चालाक, वो भी चाहती है कि भाई कोई मुझे आके कैसे खा ले। तो अब वो कुछ षड्यंत्र रचती है। क्या रचती है उसको हम लोग आगे लाइन के माध्यम से समझते हैं। कौवा के चटे खातिर रानी एगो चाल खेल ली और वो कहली, वो चाल खेलती ही है। ठीक है, कौन खेलती है, तुम्हारा गुदुपुची रानी। और चाल में क्या करती है कि तोय यदि हमरा खेबो, खाए खोजे हैं, तब हमार बात सुन, तोय तो 12 रकम के जिनिस खाए हैं, तो ठोरता तो जूठा भे गेल हो, और जाओ अपन ठोर के धो के लाओ और तकर बाद हमरा खाइए। मतलब वो कहती है कि तुम तो दिन भर में 12 तरह का चीज खाते रहते हो, कभी ये कीड़ा कभी वो मकोड़ा खा के तुम्हारा मुंह है सो जूठा हो गया है। जाओ सबसे पहले तुम अपना मुंह धो और मुंह धो के मेरे पास आओ। ठीक है, तब मुझे खाओ, तब तुम्हें शायद मुझे खाने में आनंद की अनुभूति होगी। ठीक, तो इसके बाद जो अगला स्लाइड है, ये स्लाइड में इतना कहानी था। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसका मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ और स्लाइड में फिर हम लोग समझते हैं कि क्या हुआ इसके आगे। तो अब होता क्या है कि रानी के बात सुन के, रानी के बात सुन के कौवा राजी भय गेल। अच्छा, होता क्या है कि कौवा भी है सो चालाक, वो सोच रहा है कि भाई मुझे किसी भी तरह से इसको गुदुपुची रानी को खाना है। तो रानी के बात सुन के कौवा राजी भय गेल और मने मने भभल जे बैसे ठीके कहा ही। मतलब वो वहाँ पे बैठ के बोलता है मने मन कि नहीं, वो तो ठीक कह रही है कि है सो हमको क्या करना है, हमको है सो अपना ठोर धोना है। ठीक, तो काहे ना हमें अपन ठोर ता धोई के ही ओकरा खेबे तो बेस स्वाद लगता है। और वो मने मन कहने लगता है कि हो सकता है कि हम अपना ठोर को धोएंगे तो उसको खाने में हमको बहुत बेस स्वाद लगेगा। ठीक है, वही कह रहा है कि अगर उसका ओकरा खेबे तो बहुत बेस स्वाद लगता है।
यही भैबे गुइन के कौआ पानी के नजीक पहुंच गए और कहले, अच्छा अब उसको ठोर धोना है तो उसको भाई क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा, पानी का तो जरूरत पड़ेगा ही। तो वो पानी के पास जाता है और पानी को जाके वो उसे पानी से बोलता है कि देहू पनिया, देहू पनिया धोवब ठोरवा खैबो गुदू पुचिरनिया। मतलब वो पानी के पास बोलता है कि ए पानी कि दो पानी, ठीक है, देहू पनिया धोवब ठोरवा और खैबो गुदू पुचिरनिया। मतलब तुम हम मुझे पानी दो, मैं अपना ठोर धोऊंगा, ठोर मतलब होठ मुंह जो भी कह सकते हो आप, उसको धोऊंगा, उसके बाद मैं गुदू पुचिरानी खाऊंगा। ठीक, अब पानी का संवाद चल रहा है किसके साथ? पानी का संवाद जो चल रहा है वो चल रहा है कौआ के साथ। तो कौआ का कथा सुन पानी कौआ की कथा सुन पानी कहले कि कैसे देबो हमार ठीन तो कोनो जुगाड़ न खाओ, तुम्हार घर ले चुकरी आने पारखे तो पानी पीबे। ठीक, अब समझिए इसमें कुछ वर्ड है उसको भी हम लोग समझते चलते हैं। इसमें कह रहा है कि कौआ का जो बात था वो सुना, ठीक है, फिर वो बोलता है, पानी बोलता है कि कैसे देबो, तुमको हम पानी कैसे धोएंगे मुंह धोने के लिए, हमारे टीम तो कोई जुगाड़ ही नहीं है। जुगाड़ का मतलब क्या होता है? ये तो बहुत आम बोलचाल में भाषा प्रयुक्त होता है। जुगाड़ मतलब क्या होता है? कोई साधन। ठीक है, मेरे पास कोई साधन तो है ही नहीं, मैं पानी कैसे दूं तुमको? तो जाओ है सो पहले तुम कोई जुगाड़ करो। तो जुगाड़ के लिए वो क्या उसको सजेस्ट करती, कुछ तो सजेस्ट करेगी ना। तो वो जाके बोलती कि कुम्हार घर ले चुकरी आने पारखे तो पानी पीबे। मतलब तुम अगर कुम्हार घर से जाके एक तो चुकड़ी ले सकते हो, घड़ा ले सकते हो। जो घड़ा होते हैं कैसे होता है, ये जो मिट्टी का घड़ा होता है उसका चुकड़ी होता है, वो लेके आओ, उसमें पानी लो और अपना ठोर धो लो। ठीक, ये बोलता है। तो पानी के सलाह सुन के कौआ सोझे कुम्हार घर बाटे और सोझाइल और पहुंच के कहली। मतलब सोझाइल मतलब एक वर्ड होता है सोझाइल कि सीधा उसके घर जाना, ठीक है, या फिर सीधा जाना, सीधा जो स्ट्रेट पार्ट होता है उसको सोझाना बोलते हैं या सीधा होके जाना कहते हैं। तो पानी के सलाह सुन के कौआ सोझे कुम्हार के घर बाटे सोझाइल और पहुंच के कहले। तो ये स्लाइड में इतना स्टोरी है, इसके बाद जो स्टोरी है उसको आगे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अब वो कहाँ जाती है? अब जाती है आपके पास कुम्हार के पास। तो वो कुम्हार को क्या बोलेगी वो कौआ कि कुम्हार देह चुकरी भोरब पनिया धोअब ठोरवा खैबे गुदू पुचुरनिया। अब देखिए पिछले वाले अगर आप ध्यान दिए होंगे तो यहाँ बस एक एक चीज है सो ऐड होते चल रहा है। सबसे पहले क्या था कि दे पनिया धोअब ठोरवा खैबो गुदू पुचुरनिया। अब यहाँ पे कुम्हार का जो कैरेक्टर है यहाँ एक्स्ट्रा घुसा। तो कुम्हार का कैरेक्टर जो एक्स्ट्रा घुसने की वजह से हम लोग क्या बोले कि कुम्हार जी कि कुम्हार दे चुकरी भोरब पनिया धोअब ठोरवा खैबो गुदू पुचुरनिया। फिर कौआ के कथा के सुन के कुम्हारे कहले कि सुन कौआ हमार ठिन तो माटी न खाओ। मतलब जो अगर तुमको मिट्टी का बर्तन चाहिए, हाड़ी चाहिए, तो मेरे पास तो मिट्टी है ही नहीं, तो मैं कैसे बनाऊं? तो जाओ कुकरे के सिंग ले माटी के कोड़ के लड़ आनबे और ओकर बाद चुकरी बना देबो। तो अब ये भी कंडीशन रख देता है उसके पास कि मेरे पास मिट्टी तो है नहीं, अब तो हम कहाँ जाएं? तो बोलता है कि तुम जाओ और कुत्ता के पास जाओ, और कुत्ता को जो कुत्ता का सिंग होता है, हालांकि कुत्ता का सिंग हम लोग अपने लाइफ में देखे नहीं है, लेकिन यहाँ भाई ये स्टोरी है, स्टोरी में ऐसा चीज़ दिया हुआ है। तो कुत्ता के पास जाता है, बोलता है कि तुम कुत्ता के पास जाओ और उसका सिंग से मिट्टी को नीचे कबाड़ो और कबाड़ के मिट्टी लाओ, और उसके बाद मैं चुक्का बना दूंगा, घड़ा बना दूंगा, और फिर तुम उसको लेके चल जाना पानी भरने के लिए। तो चुकरी बनाए देबो। सै चुकरी पानी ले जीबे आर अपन ठोरवा धोई के गुदू पुचिरनिया खाई भी। ठीक है, अब इसमें यही बोल रहा है कि आप जाइए, आप लेके आइए मिट्टी, मैं उसका चुकरी बना दूंगा, उससे तुम पानी ले आना, और पानी लाने के बाद क्या होगा? पानी लाने के बाद वो अपना ठोर धोएगा और किसको खाएगा? गुदू पुचिरानी को खाएगा। तो अब कुमरे के बात सुन के सही कौआ कुकरे ठिन पहुंच ले। अब वो किसके पास जाएगा? कुत्ता के पास। देखिए आप इसमें दिख रहा होगा, ये पहुंचा किसके पास? कौआ पहुंचा कुत्ता के पास। अच्छा, कुत्ता के पास पहुंचने के बाद फिर वो फरियाद करेगा, जो कि आपका कविता के फॉर्म में दिया हुआ है कि कुकरा कुकरा दीहू सिंगला
मतलब अपना सींग दो। कुकला कुकला, देखो यहाँ हम लोग सींग के माध्यम से इसको दर्शाने का कोशिश किए हैं कि सिंगला सिंगला, कुकरा कुकरा दिहू सिंगला, मतलब अरे कुत्ता तुम अपना सींग दो। कोड़ब मटिया, उससे अब क्या करेंगे, कोड़ना, कोड़ना मतलब डिग करना, उसको गड्ढा करना। कोड़ब मटिया देव कुमराक, उसको देंगे किसको, कुमरा को, दे कुमराक। देते चक्री भोरब पनिया धोअब ठोरवा खैबे गुदु पुचुरनिया। अब देखिए सीक्वेंस बढ़ते जा रहा है, कविता का जो सीक्वेंस है बढ़ते जा रहा है। अब क्या हो रहा है, बोल रहा है कि कुकरा कुकरा देहू सिंगला कोड़ब मटिया देव कुमराक देते चक्रिक भोरब पनिया धोअब ठोरवा खैबे गुदु पुचुरनिया। तो आइए लाइन बाय लाइन में समझते हैं, धीरे धीरे चीज है सो बढ़ते जा रही है। कि वो पहले कुत्ता से डिमांड करता है सिंग का, सिंग आने के बाद वो क्या तोड़ेगा, मट्टी तोड़ेगा, मट्टी तोड़ने के बाद क्या होगा, वो किसको, कुम्हार को दे देगा। कुम्हार को देने के बाद क्या करेगा, वो उसको चक्री बना देगा या चुक्का बना देगा, उसमें वो पानी भर लेगा, फिर क्या करेगा, ठोरवा धो लेगा, ठोरवा धोने के बाद क्या होगा, गुदु पुचुरानी को खा लेगा। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है, इसमें कुछ कैरेक्टर और आने वाले हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आइए समझते हैं उसको भी। तो इतना सुन के कुकरे कहले कि हमें बहुत दिन से भूखे हो, हमरा यदि दूध भात खिवे पारबे तबे हम अपन सिंह दे पारबो, जो गाय ठिन से दूध लेके आनबे। तो अब क्या कुत्ता इसके पास रहता है कि अरे भाई कौआ, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, अगर तुमको मेरी मदद चाहिए तो तुमको भी मेरी एक मदद करनी होगी। अच्छा वो मदद क्या हो सकता है, तो जाओ सबसे पहले है सो गाय के पास जाओ, और गाय के पास है सो उससे दूध लो, दूध से मेरे लिए खीर बनाओ और वो खीर हमको खिलाओ, तब हम तुमको अपना सिंग दे देंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया हमको, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि यहाँ तक समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आगे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि क्या है। कहानी धीरे धीरे इंटरेस्टिंग ही हो रहा है। अब देखिए, अब ऑब्वियस बात है कि पहले वाले स्लाइड में जो था कुत्ता के पास गया था कौआ, अब किसके पास जाने के लिए वो सलाह दे रहा है, सलाह दे रहा है कि जाइए आप गाय पास जाइए और गाय से दूध लेकर आइए, मेरे लिए खीर लाइए, उसके बाद मैं आपको सिंग दूंगा, सिंग लेके लाने के बाद आप मिट्टी कोड़िए, मिट्टी कोड़ने के बाद आप कुम्हार को दीजिए, कुम्हार को देने के बाद वो आपका चुक्का बना देगा, चुक्का बनाने के बाद आप पानी पास जाइए, पानी भरिए और अपना मुंह साफ कीजिए, मुंह धोइए, ठोरवा धो लीजिए, और ठोरवा धोने के बाद आप आराम से फिर गुदु पुचुरानी को खा लीजिए। ये अभी तक का सीक्वेंस था। तो अब ये जाएगी किसके पास, गाय के पास। कौन, कौआ। कौआ गाय के पास जाने के बाद क्या होता है, देखिए, कुकरे के कथा सुन कौआ गाय के खोजियारे चलल, मतलब कुत्ता का कथा सुन के वो है सो गाय के पास चली जाती है। ठीक है, गाय के खोजियारी चलल। कुछो धू एगो बूढ़ी गाय देख पहले, कुछ दूर जाने के बाद उसको एक बूढ़ी गाय मिलती है। ठीक है, किसको मिलती है, कौआ को। बूढ़ी गाय मिलने के बाद तखन ओहे गैया ठिन जाए के कहले, फिर वो जाके उस गाय के पास कहती है, क्या कहती है, अब ये दोनों का संवाद जो है गाय और कौआ का, उसी को हम लोगों को कविता के फॉर्म में पढ़ना है। ठीक है, बोलते हैं कि गैया गैया देहू दुधवा देबो कुकराक देते सिंगला कोड़ब मटिया देबे कुमराक देते चुकरी भोरब पनिया धोब ठोरवा खैबे गुद्दू पचुरनिया। तो आपका देख रहे हैं कि धीरे धीरे एक एक सीक्वेंस इसमें बढ़ते जा रहा है। ये वाला पार्ट तो आपका सेम रहेगा और इसमें एक एक करके ऐड होके ऊपर वाला पार्ट से अगर हमको देखिए याद करने के तरीके से आप अगर देखिएगा तो बहुत अच्छा है कि जो भी चीज नया आ रहा है वो ऊपर आ रहा है। जैसे गाय आई तो वो ऊपर चली गई, कुत्ता आया था तो उसके ऊपर चला गया था। ठीक है, तो अब होता क्या है कि गैया गैया, कौवा बोलता है अरे गैया गैया, गैया गैया देहू दूधवा, तुम दूध दो, देबो कुकरा के, मतलब हम उसको कुत्ता को खिलाएंगे, देते सिंगला, कुत्ता देगा हमको सिंग, कोड़ब मटिया, उससे हम मिट्टी कोड़ेंगे, देबे कुम्हरा के, उसको हम कुम्हरा को देंगे मिट्टी को, कुम्हरा क्या करेगा, देते चुकरी, वो चुकरी बना के देगा, भोरब पनिया, उस चुकरी में हम पानी भरेंगे, अब पानी भरने के बाद क्या करेंगे, धोब ठोरवा और खाइब गुदू पुचू रनिया। मतलब फिर से मेरा जो मेन मकसद था कौआ का, वो चाहता है कि मेरा जो गुदू पुचू रानी का खाने का इच्छा था उसको
वो मेरा पूर्ण हो जाए। तो ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। कौआ के कथा सुन के गाय कहली कि ढेरी दिन से भूखे हो, यदि तो हमार हरिहर हरिहर घास खिवे पारवे तबे भले हमें दूध दिए पारवो। मतलब अब बोलता है कि हम बताए थे तुम लोगों को, आप लोगों को बताएं कि जब भी आएगा यहाँ पे नया कैरेक्टर का, जब भी इसमें इंट्रोडक्शन आता है वो कुछ ना कुछ कंडीशन रखती है, और वो कंडीशन के बाद उसमें एक चीज़ और जुड़ते चला जाता है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, अब हुआ क्या कि जब वो गाय के पास गई कौआ, तो कौआ बोला कि कौआ को गाय बोली कि हम भी बहुत दिन से भूखे हैं, अगर तुमको मेरा दूध चाहिए तो जाओ भाई हरिहर हरिहर घास लेके आओ। कि यदि तो हमरा हरिहर हरिहर घास खिवे पारवे, अगर तुम हमको हरा हरा घास खिला पाओगी तभी तबे भले हमें दूध दियो पारबो, तबे हम ऐसा आपको दूध दे पाएंगे। ठीक। गाय के कथा सुन कौआ जहाँ खूबे हरिहर हरिहर घास रहले तहे पहुंच जाले। तो गाय का जो बात था, कंडीशन था कि जाओ भाई तुम हमको हरा हरा घास ला के दो, तो मैं है सो उसको खाऊंगी, उसके बाद मैं दूध दूंगी। तो ये बात सुन के कौवा क्या करता है, जहाँ पे घास का बहुत जमावड़ा रहता है वहाँ जाके पहुँच जाता है, जिसको आप देखिए फोटो के माध्यम से मैंने दिखाने का भी प्रयास किया है ताकि आप लोगों को याद रखना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो कौवा है, यहाँ घास है, वो वहाँ पे हरिहर हरिहर घास के पास पहुँच जाता है, और फिर पहुँचने के बाद फिर अब नया कैरेक्टर आ रहा है, कुछ नया कंडीशन होगा तो उसको भी हम लोग देखते हैं। वो भी कविता के फॉर्म में दिया है और उस कविता को हम लोग समझते हैं कि देहू घसा कि दो घास देबे गैया के, मतलब घास दो उसको मैं गाय को दूंगी, देतिक दूधा वो फिर दूध देगी, देबे कुकरा के उसको मैं कुत्ता को दूंगा दूध को, देते सिंगला मतलब उस वो है सो अपना सिंग देगा, कुत्ता अपना सिंग देगा, कोड़ब मटिया अब वही सिंग से हम लोग मिट्टी कोड़ेंगे, मिट्टी कोड़ने के बाद देबे कुमरा के वो देते चुकरी, भोरब पनिया धोअब ठोरवा खैबे गुदू पचुरनिया। तो आई थिंक ये सब चीज़ तो मैंने आप लोगों को पहले रिपीट किया था, इसमें जो भी नया चीज़ आता है वो आगे जुड़ते जाता है। तो यहाँ पे वही घास के पास डिमांड कर रही है कि जाओ घास कि घास दो मुझे। तो अब घास भी इसमें कुछ कंडीशन रखेगी, और वो कंडीशन क्या होगा उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक। तो कौआ का बात जब अब कौआ घास से कहे कि जाओ मुझे घास दो, मैं उसको गाय को दूंगी, गाय मुझे है सो दूध देगी। तो अब क्या हुआ कि कौआ का बात सुन घासे कहले कि कैसे देता हो, कैसे देबो, मतलब मैं कैसे दूंगी तुमको, हमार ठिन तो काटे के जुगाड़ खंड जो नहीं खो, मतलब कि उसको जो घास है, घास को काटने के लिए कुछ तो चाहिए, तो उसका जुगाड़ मेरे पास नहीं है। जुगाड़ भी यहाँ पे एक तरह से क्या हुआ, साधन का काम करेगा। ठीक है, हम उसको काटेंगे कैसे, तो जुगाड़ खंड तो ना है, तो जाओ कमार से, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, कमार से हसुआ ला के दो और तबे हम घास दे पारबो। तो ये बात बोल रहा है कि कमार, जिसको कि लोहार से भी जाना जाता है, उसको यहाँ पे कमार से रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप लोग इस वर्ड से कंफ्यूज नहीं होगिएगा, आप जानिए कि कमार जो वर्ड है, कमार जो वर्ड है, कमार, हाँ ये आपका कमार वर्ड जो हो गया, ठीक, कमार वर्ड है वो लोहार को दर्शा रहा है। ठीक। तो बोला कि जाओ पहले सो हसुआ लेके आओ कमार से, तभी हम है सो घास दे पाएंगे। तो इसके बाद क्या होता है, कौआ मने तो गुदुपुचु रानी के खाए के हचक चढ़ल हल है। अब अच्छा क्या होता है कि उसके मन में बहुत तरह का चल रहा है प्रवृत्ति कि भाई हमको तो किसी भी हाल में किसी भी सूरत में गुदुपुचु रानी को खाना है, तभी तो ये इतना तरह का एफर्ट लगा रहा है। ठीक। गुदुपुचु रानी को खाने के लिए अब उसके मन में हचक चढ़ा हुआ रहता है, जय बुद्धि हते से करब तव गुदुपुचु रानी के खाई के रहब तखन घासे के सुइन के सह कौआ कमार घर पहुंचल और कमार से कहले। अच्छा अब इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। मतलब उसके मन में चल रहा था कि कैसे भी करके हमको तो गुदुपुचु रानी को खाना है, तो वो बोलती है कि
कौवा जो है वो गुदुपुची रानी को खाने के लिए क्या करता है, किसी भी तरह का बूझ लगाने का कोशिश करता है, किसी भी तरह का दिमाग लगाने का कोशिश करता है। और वो दिमाग लगाने के बाद क्या बोलता है गुदुपुची रानी के का कि वो घास का जो बात है, वो घास का बात सुनने के बाद क्या बोलता है कि वो कमार का घर जाने का बात करता है। तो कमार यहाँ पे कौन हुआ, लोहार, कि अब चलो हम लोहार के पास जाते हैं। और लोहार के पास पहुंचता है और लोहार के पास पहुंचने के बाद बोलता है कि कमरा दे हसुआ, कमरा मतलब तुम्हारा लोहार, कि कमारा दे हसुआ काटब घासा, मतलब उससे घास काटेंगे, देवे गैया के, फिर उसको गाय को देंगे घास, फिर देतिक दूधा वो दूध देगी, देव कुकरा के उसको देंगे कुत्ता को, देते सिंगला फिर उसको हम देंगे, उससे लेंगे क्या सिंग, कोड़ब मटिया देवे कुमरा के देते चुकरी, भोरब पनिया धोब ठोरवा खैबे गुदुपुचुरनिया। तो हमको जहाँ तक समझ में आ रहा है कि ये सब लाइन बाय लाइन आप लोगों को क्लियर हो रहा है। इसमें एक्स्ट्रा क्या आया था कि कुम्हार आएगा, कुम्हार हासू देगा, हासू देगा तो क्या होगा, उससे घास काटेगा, घास काटेगा तो क्या होगा, वो गाय को देगा, गाय को देगा तो कहाँ जाएगा, गाय दूध देगी, वो कुत्ता को देगा, कुत्ता सिंग देगा, सिंग से मिट्टी आएगा, मिट्टी से क्या होगा, कुम्हार है सो चुकरी बनाएगा, चुकरी बनाने के बाद उसमें पानी भरा जाएगा, फिर उसका कौवा का मुंह धोया जाएगा और वो फाइनली क्या होगा, गुदुपुचु रानिया को खा लेगा। ठीक, तो यहां तक हुआ। अभी इसको स्लाइड चेंज कर रहा हूं, उसमें फिर देखते हैं कि आगे क्या है। कौआ एके गो बाते के रट लगैले दिल, तखन कमार सा ललचाहा कौआ के मने के बाद जाइन, ओकरा मजा चखावे के खातिर बूद रांचल और कहले। मतलब अब क्या था कि बार बार उसको एक ही तरह का बात वो कह रहा था कि हमको है सो क्या चाहिए, हसुआ चाहिए, हसुआ चाहिए। तो इस बात को है सो कुम्हार अब समझ चुका था, सॉरी कुम्हार नहीं, लोहार बहुत तरीके से अच्छे तरीके से समझ चुका था। कौआ का एके गो बातें के रट लगाइल दिल, तखन कमार सह ललचावा कौआ के, मतलब जो कौआ लालची कौआ था उसका मन का बात है सो समझ जाता है, और मन ही मन उसका है सो एक बुझ रचता है, मतलब एक षड्यंत्र रचता है, और कहता है और कह ले कि सुन कौआ हसुआ दू रकम हुआ है, कि अरे कौआ हसुआ जो होता है वो दो रकम होता है। ठीक है, हासू का शेप ऐसा होता है, ठीक, जिसको काटते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा मुट्ठी लगा हुआ रहता है, जो कि घास काटने का हम लोग यूज करते हैं। तो हसुआ तो दो रकम के होता है, एक गर्मा गर्म और नरमा नरम, मतलब एक गरम गरम होगा और एक ठंडा ठंडा, गर्मा गर्म नरमा नरम। कौन टा तोरा बनाई दीबो, मतलब कौन सा तुम्हारे लिए हम बना दें, लाल लाल पारस फूल नियर, मतलब जो पारस का फूल होता है लाल रंग का, उसके जैसा बना दें, जो कि गुदुपुचु रानी के खाए के खातिर कौआ तो छुआंद भय गेल और हाइले से ले कहले कि गर्मा गर्म। अब देखिए उसको खाने का बहुत इसमें ये चढ़ा हुआ था, मन में चढ़ा हुआ था कि किसी भी तरीके से हमको खाना है। तो वो गरम गरम बात सुन के और लाल लाल बात सुन के वो इमेजिन किसको करने लगा, गुदुपुचु रानी को, क्योंकि गुदुपुचु रानी का भी रंग क्या था, लाल था। तो गुदुपुचु रानी को खाने के लिए वो फट से उसका मुंह से क्या निकला, गर्मा गर्म। तो कौआ के बात सुन के कमार मने मन हंसला और कहला कि ठीक है। अब देखो उसके मन में तो चला कि भाई इसके मन में तो लालच आ गया है, इसको खाने का बोध है। और लोहार था, जान रहा था कि भाई, लोहार जिसको हम लोग कमार के भी नाम से जान रहे हैं, तो कमार के मन में पता था कि भाई इसको तो खाने का बहुत चुल मचा हुआ है। अब वो गर्मा गर्म बात सुन के हंस देता है, और उसके बाद का जो चीज है उस स्लाइड में हम लोग देखते हैं। वो बोलता है कि बैस एखनी बनाए देवो एखन कमार चांडा चांडी, मतलब बोलता है कि आओ कौआ तुम बैठो, हम तुम्हारे लिए बना देंगे चांडा चांडी, एगो हसुआ तातल तातल। ठीक, मतलब हसुआ तातल तातल मतलब गरम गरम तुम्हारे लिए हसुआ बना देते हैं, तातल तातल। अच्छा, एक वर्ड है तातल, तातल का मतलब होता है गरम, और इसका एक अपोजिट अगर पूछे तो आप लोग जान के उसको बोलेंगे हेमाल। ठीक है, हेमाल का मतलब होता है ठंडा। तो हसुआ तातल तलतल बनाए के कौआ के अगुआ रख दिले। अब क्या करता है वो हासू ऐसो एकदम तातल तातल मतलब गरम गरम बना के और उसके सामने रख देता है।
रखने के बाद बोलता है कि हसुआ बन गया, जाओ तुम्हारा हसु बन गया है, चल लो इसको तुम ले लो। इतना सुनबैया और कौआ दौड़ा दौड़ी जाए के हसुआ के ठोर मार ले और तैसे होकर ठोरवा हदकेले उठ गए। ठीक है, मतलब इतना सुनना था कि वो पूरा वैसे व्याकुल हो जाता है और हदियाल जाता है और क्या करता है, तातल तातल मतलब गरम गरम रहता है हासू। अब हासू पे ठोर मारता है और ठोर मारने से क्या होता है, हदक जाता है। हदकना मतलब जल जाता है, उसका होठ जल जाता है। ओकर ठोर तो पोड़ पहले और गुद्दू पुचुरानी के खैतक। अब उसका क्या हुआ कि पूरा ठोर जल के गिर गया। अब वो कैसे खाएगा गुद्दू पुचुरानी को। कौआ के छटपटाए हुआ से भागल और दर्दे के मारी हिंदे हुंदे घुरते रहले। सांझ भैले तखन सही गाछे के डारी और आय के डडराइन भारे बैसले। मतलब क्या होता है कि उसका अब तो ठोर जल चुका था और ठोर जलने की वजह से अब उसका गुद्दू पुचुरानी का जो खाने का सपना था वो सपना ही रह जाता है। और इसी चीज से वो दर्द के मारे छटपटाते हुए जो पेड़ का गाछ का जो ये डाढ़ था उस पे जाके वो बैठ जाता है। अब इसको जो नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ तक तो कहानी कंप्लीट हो रहा है। अब इसका कहानी अंत ही है। तो अब क्या है कि कौआ का दुर्दशा देख, अब देखिए फिर से स्टोरी वहीं पे रिपीट होने आ रही है। अब कौआ का दुर्दशा देख गुद्दू पुचुरानी कहला कि अपन ठोर धोड़ के अली, मतलब अपना जो तुम ठोर थी वो है सब गवा के आई। ठीक, कौआ रानी के बात सुन के मने मन लजाया गेल। मतलब देखिए, अगर आप किसी के प्रति बैर रखते हैं और उसका आपको तो परिणाम मिलना ही है, तो उसका बात सुन के उसको ऐसा लज्जा आने लगा। ठीक, किसका बात सुन के, गुद्दू पुचुरानी का बात सुन के उसको लज्जा आने लगा और दोसर बाटे मुंह करके वो दूसरे तरफ ऐसे अपना मुंह कर लेता है। कौआ कौआ अपना मुंह कर लेता है और हिंदे गुपचुप रानी होकर करनी टाक देखे बजक उठले। बजकना मतलब होता है बात करना। ठीक, ये वर्ड है बजकना। बजकना इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखिएगा। बजकना मतलब बात करना। तो हिंदे गुद्दू पुचुरानी होकर करनी टाक देख के बजक उठी। वो अपने मन में बात करने लगी और बोली कि रे ललचाहा देख लिया अपन लोभे के फल, कि देखा रे लालची इंसान, तुम अपना लोभ का फल देख चुके ना। तो आई थिंक ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।